Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the introduction to the chapter 5 linear equation in two variables of algebra of standard 9. अब देखो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, अब ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर करेंगे. उसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल्स. नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? इंग्लिश लैंग्वेज में जो 26 अल्फाबेट्स हैं, ओके, दे आर यूज्ड एज वेरिएबल्स. इन्हें वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है? एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल मतलब इनका वैल्यू वेरी होते रहता है, सम वाइज इनका वैल्यू बदलते रहता है. ओके, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज वेरिएबल्स. ये हम स्टैंडर्ड 7 और 8 में भी सीख चुके हैं. ओके, अब जैसे आपने देखा ही है स्टैंडर्ड 8 में जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किए हैं. फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है 3x + 5 = 0, तो x का वैल्यू आएगा -5/3. दूसरा इक्वेशन है 2x + 4 = 0, सो x का वैल्यू आएगा -2. ओके, अब देखो दोनों ही सम में वेरिएबल तो x है, पर दोनों ही सम में x का वैल्यू अलग अलग आया है. ओके, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है. इनका वैल्यू वेरी होते रहता है. ओके, अब वेरिएबल्स क्लियर हो गया. नाउ व्हाट आर इक्वेशंस? इक्वेशंस आर द अलजेब्राइक स्टेटमेंट, ओके, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं. ओके, एंड दे आर लिंक्ड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन होता है. अगर इक्वल टू का साइन ना हो तो इट विल बी टर्म्ड एज एक्सप्रेशन. अब देखो यही जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है? ax + by + c = 0. यदि मैं सिर्फ ax + by + c इतना ही लिखता हूं विदाउट इक्वल टू साइन, तो दिस विल बी टर्म्ड एज एक्सप्रेशन. ओके, सो इक्वेशन कब कहलाएगा? जब उसमें इक्वल टू का साइन होगा, मतलब वहां पर दो साइड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, सो इक्वेशन क्लियर हो गया आपको. नाउ व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? ओके, लीनियर बोला मतलब वहां पर जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा. ओके, अब देखो आप, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax + by + c = 0. यहां पर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं बिकॉज इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वो दो वेरिएबल्स है x और y, और दोनों का ही यहाँ पे पावर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब पावर है 1. ओके, सो लीनियर बोला गया है मतलब हाईएस्ट पावर 1 आएगा. हाईएस्ट पावर 2 रहा तो इट इज टर्म्ड एज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 रहा तो इट इज टर्म्ड एज क्यूबिक एंड सो ऑन. ओके, सो नाउ सी व्हाट आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वहां पर दो वेरिएबल्स रहेंगे, दोनों ही वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 रहेगा और इक्वल टू का साइन रहेगा. नाउ the general form of linear equation in two variables is ax + by + c = 0, where a, b and c they belongs to the set of real numbers and a and b ये 0 नहीं हो सकते हैं. ओके, ना ही साथ में ना ही अलग अलग. ऐसा क्यों? अब देखो यदि यहां पर a 0 हो जाता है, so this will be by + c = 0. भले ये लीनियर इक्वेशन रहेगा बट इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि a 0 अगर हो गया तो 0 × x इज 0, तो यहां पर एक ही वेरिएबल बच जाएगा. वैसे ही यदि b 0 लिया, सपोज b यदि 0 लिया हमने, तो ये इक्वेशन हो जाएगा ax + c = 0. नो डाउट दिस इज लीनियर इक्वेशन, बट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए जरूरी है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स होना चाहिए और उनके लिए उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो 0 नहीं हो सकते हैं. हाँ, c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, नो डाउट. c यदि 0 रहा, ये देखो यदि c 0 रहा तो दिस विल बी ax + by = 0. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो c 0 हो सकता है, a और b 0 नहीं हो सकते हैं. नाउ सी देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. 3x - 4y + 7 = 0. जरूरी नहीं कि 7 जो है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड ही आए, वो राइट साइड भी आ सकता है. ओके, फिर -90 + √7q + ½ = 0. अब देखो ये जो a b c क्या बोला गया है? a b c दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, फ्रैक्शंस भी आएंगे, डेसिमल नंबर्स भी आएंगे, रूट में भी आ सकता है, इर्रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं. ओके, and the third example is 0.3a + 1.1b + 5 = 0. Okay,
Now see what are simultaneous equations. Two or more different linear equations in two variables having same variables. ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, having same variables. क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल में. ओके, taken together form a system of linear equation in two variables. मतलब दो या दो से ज्यादा different linear equation in two variables. ओके, दो या दो से ज्यादा linear equation but in two variables and having same variables taken together form a system of linear equation in two variables. This system is known as simultaneous equations. और हमारा जो सिलेबस है 9th स्टैंडर्ड का, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो ही लीनियर इक्वेशंस एक साथ लेंगे, दो से ज्यादा नहीं. ये दो से ज्यादा के लिए हमको स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड 11 में हम सीखेंगे, पर अभी हाल फिलहाल स्टैंडर्ड 9 के लिए हम दो लीनियर इक्वेशंस ही लेंगे एक साथ टू फॉर्म साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो 5a minus 3b plus 6 is equal to 0. ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ, और दूसरा है 9a plus 1/4b plus 7 equal to 0. So these two linear equations together are known as simultaneous equations. एक और बात जो मैंने आपको बोला था, having same variables. यहाँ पर दोनों ही लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स सेम होना चाहिए. जैसे पहले लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स है a b और दूसरे भी लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल है a b. ऐसा नहीं चलेगा कि पहला बोला गया है 5a minus 3b plus 6 equal to 0 और दूसरा इक्वेशन आएगा 9x plus 1/4y plus 7 equal to 0. वेरिएबल्स यदि अलग अलग हो गए तो दे वोंट बी टर्म्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो वेरिएबल्स सेम होना चाहिए. सेकंड एग्जांपल देखो, √2m plus 4n plus 6 equal to 0 और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है 2m minus 1.4n plus 9 equal to 0. दोनों ही इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो है m and n. ओके, अब देखो सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशंस. अब इसमें से लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम स्टैंडर्ड 8 में देख चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे. अब जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होता है उनका जनरल फॉर्म क्या है, ax plus b is equal to 0 where a and b belongs to the set of real numbers and a is not equal to 0. अब देखो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होते हैं इनका एक ही सॉल्यूशन आता है एंड दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. मतलब क्या, अब देखो एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 3x plus 4 is equal to 5. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, वेरिएबल सिर्फ x है. सो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर 1/3. इसको आप सॉल्व करोगे तो x आएगा 1/3. अब x इक्वल टू 1/3, यही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है. मतलब x के जगह 1/3 डालो आप तो 3 कैंसिल, बचेगा 1 plus 4 equal to 5. सेटिस्फाई करना मतलब LHS equal to RHS लाना. तो x equal to 1/3. ओके, 1/3 यही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है. उसी वैल्यू के लिए LHS equal to RHS आएगा. बाकी दुनिया में और कोई भी दूसरे वैल्यू के लिए LHS equal to RHS नहीं आएगा फॉर दिस इक्वेशन. ओके, इसलिए ऐसा बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट इज यूनिक. ओके, कोई और वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसलिए यूनिक ये वर्ड यूज किया गया है. ओके, वैसे ही अब देखो आप सेकंड एग्जांपल दिया है 9m minus 4 equal to 0. सो m is equal to 4/9. तो m is equal to 4/9 यही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है. ओके, देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन. ओके, अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की. ओके, अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का हम जनरल फॉर्म देख चुके हैं व्हिच इज ax plus by plus c is equal to 0. ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. ओके, मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, पहले ही बता दूं आपको. मैं सिर्फ एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं. ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ऐसा क्यों? एक एग्जांपल देखो, x plus y equal to 4 है. ओके, सो x के जगह आप 1, y के जगह 3 डालोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. x के जगह आप हाफ और y के जगह 7/2 डालोगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. कैसे? देखो x के जगह हाफ डालो प्लस y के जगह 7/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऑपरेशन होगा. 1 plus 7 will be 8, 8/2 is 4. वैसे x के जगह आप 2.5 ले सकते हो तो y के जगह 1.5 ले सकते हो. 2.5 plus 1.5 is again 4. x के जगह आप 9 ले सकते हो, y के जगह -5 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 - 5 is 4. ओके,
x के जगह आप 0 ले सकते हो, y के जगह 4, x के जगह 4 लिया तो y के जगह 0। सो ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब रहेंगे, वो सिंगल इक्वेशन है, ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे दो इक्वेशन नहीं है, एक सिंगल इक्वेशन है बट इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। जबकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस की हम बात करेंगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टेकन एट द सेम टाइम, इनका भी यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह, और एक ही सॉल्यूशन आएगा। ओके, सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो रहते हैं इसका एक ही सॉल्यूशन आता है एंड दैट इज यूनिक टू, जो हमें इस चैप्टर में सीखना है। अब हम सबसे पहले इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स, ओके, जिससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। हमें दो मेथड अभी सीखना है स्टैंडर्ड 9th में, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ओके, फिर स्टैंडर्ड 10th में हम और भी मेथड सीखेंगे, क्रैमर्स रूल आता है, बराबर है, ग्राफिकल मेथड आता है, ये सब हम स्टैंडर्ड 10th में सीखेंगे। पर स्टैंडर्ड 9th में हाल फिलहाल हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके।